आज मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और इसका जवाब मुझे मत देना, अपने आप को देना। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि पूरा दिन आपका लोगों के बीच गुजरा हो, ऑफिस में भी लोग थे, घर में भी लोग थे, फ़ोन पर मैसेजेस पर सबके सब मैसेजेस आ रहे थे, सब कुछ ऐसे नॉर्मल लग रहा था। लेकिन जब आप अकेले बिस्तर पर लेटे तो एक अजीब सा खालीपन आपको महसूस हुआ हो। ऐसा लगा हो कि सब हैं लेकिन आपके पास कोई नहीं है। मुझे लगता है कि ये वाली जो फीलिंग है, ये दुनिया की सबसे कम जाने वाली फीलिंग है। वो सारी दुनिया इस इमोशन को समझती नहीं है, क्योंकि बाहर से सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन अंदर एक पूरी लड़ाई चल रही होती है। करियर को लेकर टेंशन, या फिर पैसों की चिंता, या फिर एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कभी कभी खुद की भी इंसान को चिंता होती है। मुझे याद है मेरी ज़िंदगी में एक फेज़ था जब मुझे लगता था कि शायद मैं ही ज़्यादा सोचता हूँ, मैं ही ज़्यादा ओवरथिंक करता हूँ चीज़ों को लेकर कि ये नहीं हुआ या वो नहीं हुआ मेरे साथ। बट जैसे जैसे टाइम बीता तो मुझे समझ आया कि हर इंसान अपने अंदर कोई ना कोई लड़ाई लड़ रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस लड़ाई को बता देते हैं, शेयर कर देते हैं, और कुछ हमारे जैसे होते हैं जो शेयर नहीं कर पाते हैं किसी के साथ। और सच कहूँ तो जो मुश्किल लड़ाई वो नहीं होती जो सारी दुनिया देखती है। सबसे मुश्किल लड़ाई वो होती है जो दुनिया को दिखती नहीं है। जब आप खुद को मोटिवेट करते हो, कहीं जाने का मन नहीं होता, काम पे जाने का मन नहीं होता, फिर भी उठते हो, काम पे जाते हो किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। कोई ताली नहीं मिलती, कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलती, फिर भी रोज़ उठते हो। वही सबसे बड़ी लड़ाई होती है जो किसी को दिखाई नहीं देती। लेकिन आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अकेला लड़ना कोई वीकनेस नहीं है, बल्कि ये एक ट्रेनिंग है। ये एक ट्रेनिंग है जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। और शायद आज जो फेज़ आपको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है कि ये टाइम कैसे गुजरेगा, जहाँ आपको लग रहा है कि मैं इन चीज़ों से कभी बाहर भी निकल पाऊँगा या नहीं, यही जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट फेज़ है, कल को सबसे बड़ी आपकी स्ट्रेंथ बनेगा। यकीन मानो या ना मानो, यही वो फेज़ है जो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनेगा। एक बात नोटिस करना, जब लाइफ इजी चल रही होती है तब हम अपने आप को, खुद को इतना नहीं पहचान पाते, जान नहीं पाते। बट जब लाइफ में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है तब हमें अपना असली करैक्टर, असली पहचान समझ आती है। सोसाइटी हमें एक कहानी सुनाती है कि सक्सेस के लिए सपोर्ट चाहिए, सक्सेस के लिए सिस्टम चाहिए, मेंटोर चाहिए, नेटवर्क चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि सपोर्ट होना किसी का ये कोई बुरी बात है, बिल्कुल नहीं। किसी का सपोर्ट मिलना बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम बिलीव करने लग जाते हैं कि सपोर्ट के बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते। सोचिए आपकी लाइफ में कितनी बार ऐसा हुआ होगा जब आपको लगा है कि ये प्रॉब्लम मेरे बस की नहीं है, शायद मैं इस प्रॉब्लम से कभी बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन कुछ दिनों बाद, या फिर आप लगा लो कुछ हफ्तों बाद, आप वही प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। कैसे? क्योंकि इंसान में एक हिडन स्ट्रेंथ होती है जो तब एक्टिवेट होती है जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। मुझे लगता है कि जो लाइफ है वो कभी कभी जानबूझकर हमें सपोर्ट नहीं करती ताकि हम अपनी असली पावर पहचान सकें। क्योंकि जब हर बार कोई आपको बचा लेता है, जहाँ हर बार कोई आपको सपोर्ट कर देता है, तो आपको कभी पता नहीं चलता कि आप कितने कैपेबल हो। और इसी प्रोसेस में एक चीज़ डेवलप होती है, वो होती है खुद पर भरोसा करना। खुद पर भरोसा करना इस दुनिया का सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव स्किल है। इसके लिए फेलियर्स लगते हैं, रिजेक्शन लगते हैं, ऐसी रातें लगती हैं जिनमें आप सोते नहीं हो, और कभी कभी तो अकेले आंसू भी लगते हैं। लेकिन जब ये स्किल आपकी बन जाती है, जब आप इस स्किल को हासिल कर लेते हो, तो दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जो आपको फिर डरा पाती है जितना
पहले डराती थी, जैसे ही ये स्किल आप डेवलप कर लोगे फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको डरा नहीं पाएगी। आज मैं आपको एक ट्रैप के बारे में बताना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि कभी ना कभी हम इस ट्रैप में फंसते ज़रूर हैं। ट्रैप का नाम है मैं तब शुरू करूँगा जब। मैं तब शुरू करूँगा जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मैं तब शुरू करूँगा जब चीज़ें सारी अलाइन होंगी, मैं तब शुरू करूँगा जब मुझे कोई सपोर्ट मिलेगा, मैं तब शुरू करूँगा जब एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैं तब शुरू करूँगा जब लोग मुझ पे बिलीव करना स्टार्ट कर देंगे। यही सबसे बड़ा ट्रैप है। इसी चक्कर में महीने निकल जाते हैं, साल निकल जाते हैं, कभी कभी हमारी पूरी की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है और वो जब कभी नहीं आता, कभी भी नहीं कि जब ये होगा तब ये होगा, वो कभी नहीं आता। कॉन्फिडेंस एक्शंस के बाद आता है। जब आप किसी चीज़ पे काम करना स्टार्ट करते हो, उस पे एक्शंस लेते हो, तब आपका रियल कॉन्फिडेंस बाहर आता है। कभी किसी बच्चे को साइकिल चलाना सीखना आपने देखा है? वो पहले बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं होता, वो पहले गिरता है, फिर गिरता है, फिर गिरता है और फिर बैलेंस सीखता है। लाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही है। बहुत लोग फेलियर से नहीं डरते, बहुत लोग हैं जो हमारे जैसे हैं, वो जजमेंट से डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। ये 4 शब्द कितने सपने मार चुके हैं आपको पता भी नहीं है। और इसी डर में बहुत सारे जो टैलेंटेड लोग हैं वो कुछ स्टार्ट ही नहीं कर पाते। इसलिए नहीं कि उनमें टैलेंट नहीं है, इसलिए कि उनके पास जो अपॉर्चुनिटी है उस पर वो एक्शन ही नहीं लेते। वो वेट करते रहते हैं कि कब सब कुछ सही होगा, कब मुझे एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कुछ भी लगा लो। आज की लाइफ की सबसे पेनफुल चीज़ फेलियर नहीं होती। लाइफ की सबसे पेनफुल चीज़ होती है रिग्रेट, कि काश मैंने ट्राई किया होता, काश मैंने शुरू किया होता। इसलिए परफेक्ट मोमेंट का वेट मत कीजिए। परफेक्ट मोमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जो लोग लाइफ में आगे बढ़ते हैं वो परफेक्ट नहीं होते हैं कभी भी। कुछ भी आप अपने कोई भी क्रिकेटर को देख लो, कोई भी आप बिजनेस एंटरप्रेन्योर को देख लो, जब उन्होंने स्टार्ट किया था वो परफेक्ट नहीं थे, बट जैसे जैसे वो चीज़ें एक्शंस लेते गए वो टाइम के साथ खुद ही परफेक्ट होते गए। वो ट्राई करते रहते हैं, चीज़ें नई नई फेल होते रहते हैं, फिर ट्राई करते हैं और फिर एक ऐसा दिन आता है कि अंदर से एक आवाज़ देती है कि मैं था और मैं ही काफ़ी था। सो आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। अब मैं आपसे एक पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है कि जिस फेज़ को आप अपनी पनिशमेंट समझ रहे हो, जो टाइम आपके साथ चल रहा है उसको आप एक सज़ा समझ रहे हो, वो असल में आपकी एक ट्रेनिंग हो सकता है जिस खालीपन से आप भागना चाहते हो वही खालीपन आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बना रही हो सकता है जिस स्ट्रगल से आप इतनी नफरत करते हो, कल आप उसी स्ट्रगल के लिए भगवान को शुक्रगुजार हो कि मुझे इतना स्ट्रगल दिया ताकि मैं इस लेवल तक पहुंच पाया हूं। क्योंकि ज़िंदगी को समझना आसान नहीं है। हम उसके बीच में होते हैं, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तब पैटर्न नज़र आते हैं, लेसन नज़र आते हैं और ग्रोथ नज़र आती है। और सबसे बड़ा चेंज उस दिन आता है जब आपको दुनिया की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आपको पता चल जाता है कि अगर सब साथ छोड़ दें तब भी मैं अकेला भी कुछ कर सकता हूँ। जब इंसान खुद पर भरोसा आ जाता है उसे फिर दुनिया इतना डरा ही नहीं सकती। उसे दुनिया की ज़रूरत ही नहीं होती, उसके दुनिया की फ़र्क ही नहीं पड़ता। इसलिए आज अगर आप अकेला महसूस कर रहे हैं तो एक बात याद रखिए, आप पीछे नहीं हैं, आप आगे हैं, क्योंकि आप ट्रेनिंग में हैं। और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो शायद समझ आएगा कि ज़िंदगी आपको तोड़ नहीं रही थी, ज़िंदगी आपको एक्चुअल में बना रही थी। अकेले लड़ना कोई वीकनेस नहीं है, ये आपको वो बना रहा है जो आप किसी के साथ कभी बन ही नहीं सकते। मैं हूँ रोहित और ये था रोहित स्पीक्स। थैंक यू फॉर जॉइनिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।